नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने पूर्ण लगन और समर्पण से कार्य करते हुए एक वर्ष उत्कृष्टता के साथ पूरा किया है। इस एक साल में राज्य सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है और प्रदेश के हर वर्ग और हर जन की सेवा को ही संकल्प मानकर निरंतर काम कर रही है। सीएम ने बुधवार को भीलवाड़ा के शाहपुरा में त्रिमूर्ति सर्किल पर शहीदों को माल्यार्पण, केंद्रीय बस स्टैंड पर शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की मूर्ति और उम्मेद सागर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप शौर्य, पराक्रम और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। वे केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश विदेश दुनिया में भी लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान विचारक और प्रखर शिक्षाविद होने के साथ साथ एक कुशल संगठनकर्ता थे। आज इन विभूतियों की प्रतिमाओं के अनावरण से जनमानस इनके जीवन से परिचित होंगे, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना का सुधार होगा, संचार होगा। और वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में आयोजित वैश्विक सड़क निर्माण और सुरक्षा सम्मेलन 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के बुनियादी ढांचे में प्रगति लाने में शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और श्रमिकों के अविश्वसनीय योगदान की सराहना की और प्रदेश के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ कर आमजन को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के प्रति सरकार को प्रतिबद्धता व्यक्त की। की घोषणा की थी, बहुत खुशी की बात है। उनमें से एक तो इस बार गडकरी जी ने उसको सैंक्शन भी कर दिया है, नेशनल हाईवे, उसको हमारी केंद्र सरकार उसको बना रही है। उसके अलावा भी ये जो ग्रीन एक्सप्रेसवेज हैं, मैं मानती हूं कि अब द वे फॉरवर्ड इज दैट सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट इज आवर टॉप मोस्ट कंसर्न। हमारे लिए अगर कोई चिंता का विषय है जिसके बारे में हमको तुरंत काम करना, वो है हमारा पर्यावरण। तो आज चाहे रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कुछ भी अगर हम नया बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को उससे नुकसान ना हो। कम से कम पोल्यूटर्स को हम यूज करें, हम उसको पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएं और जो हम मटेरियल का भी उपयोग करेंगे वो भी ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो इसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज मुझे लगता है वे फॉरवर्ड है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऐसी भी चीजों पर सस्टेनेबल मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया जाएगा। कम से कम इसमें कंस्ट्रक्शन होगा, कम से कम हम लोग बिल्कुल इसको शहर से बाहर की ओर भी जितना हो सकेगा उतना ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज बनेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पूरी तरह से। प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज ही बने। वो जो पहले बनते थे एक्सप्रेसवेज वो अलग तरीके से बनते थे, शहरों के बीच जाते थे, बहुत कुछ इसमें इन्वायरमेंट का भी, पोल्यूशन का भी बहुत कुछ इससे पोल्यूशन भी होता था, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता था। तो ये सब चीजों को अवॉइड कर अब हम जो रोड बनाए वो इन सब चीजों पर ध्यान देकर बनाए। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे चीफ इंजीनियर्स हैं, बहुत आप लोग जो बिटुमेन से जुड़े हुए लोग हैं। आई थिंक बहुत जरूरी है कि जो भी हम लोग करते हैं उसको ड्यूरेबल रखें, सस्टेनेबल रखें और वो ऐसा बिटुमेन यूज में लें जो कि अब बार बार जो उखड़ने वाला काम है, बार बार जो बनाने वाला काम है, इससे हम लोग दूर हैं। ये बिल्कुल ही अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं भी ज्यादा से ज्यादा रोड से ही ट्रैवल करती हूँ और मैं देख रही हूँ इन 8 महीने में और इससे पहले भी कि हमारी रोड बनती है और कुछ ही महीनों बाद वो टूट जाती है। ये जो चीज है इसको हमको अवॉइड करना है और इसमें हम सबको मिलकर काम करना होगा। अभी प्रवीण जी ने कहा कि वी हैव टू एक्ट बोल्डली, आई वुड से उसमें ऐड करिए स्विफ्टली कि हम जल्द से जल्द करें। हमारे पास समय नहीं है। जिस तरह से नुकसान हो रहा है पर्यावरण का, जिस तरह से जनता परेशान होती है, मुझे लगता है कि हमको ये जो बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, चाहे हम लोग कौन से मटेरियल यूज में ले रहे हैं या कितना हम क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दे रहे हैं, बनने के समय भी और बनने के बाद भी, इस पे हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पुष्कर दौरे पर पहुंचे, जहां पर
मदन राठौर ने तेलंगाना के संगठन महामंत्री और राजस्थान के पूर्व संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी के लिए पूजन, गीता पाठ और श्रद्धा सुमन अर्पण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि वरिष्ठ प्रचारक चंद्रशेखर ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री के रूप में संगठन को मजबूती प्रदान की और वर्तमान में तेलंगाना में संगठन महामंत्री के रूप में संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने राजस्थान में लंबे समय तक संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ ही साथ संगठन विस्तार में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया था और विभिन्न चुनाव में भी बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उद्योगपति गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्र सरकार की जांच कराने में उदासीनता और संसदीय चर्चा को जानबूझकर रोकने और मणिपुर में जारी हिंसा के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना के रूप में एकीकृत होकर राजस्थान के लिए पैदल मार्च निकाला। वही विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी के महासचिव सचिव पायलट और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक प्रत्याशीगढ़, प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी सहित कई संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक प्रयोग किया गया मछलियों पर। एक बड़ी शार्क मछली को कुछ छोटी मछलियों के साथ एक टैंक में रखा गया। स्वाभाविक रूप से शार्क ने छोटी छोटी सभी मछलियों को खा लिया। इसके बाद उस टैंक के बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट फाइबर शीट लगा दी गई उस टैंक के दो हिस्से करने के लिए। अब एक तरफ शार्क थी और दूसरी तरफ छोटी मछलियां। शार्क केवल देख सकती थी लेकिन दूसरी तरफ जा नहीं सकती थी। शार्क ने बार बार उस फाइबर शीट पर टक्कर मारी ताकि दूसरी ओर की मछलियों तक पहुंच सके, लेकिन सफल नहीं हो सकी। ऐसा कई दिन तक दोहराया गया और रिजल्ट वही कर रही। शार्क छोटी मछलियों को नहीं खा पाई और फेल हो गई। कुछ दिनों बाद वो बीच का पार्टीशन हटा दिया गया। अब देखने में क्या आया कि शार्क अभी भी टैंक के दूसरी ओर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसकी मानसिकता बन चुकी थी कि बीच में एक पार्टीशन है और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही तो घटित नहीं हो रहा। किसी छोटे मोटे फेलियर के कारण हमने धारणा बना ली कि हम तो ये काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकते। ये काम तो हमारी क्षमता के बाहर का है, हमारे बस का ही नहीं है। ऐसा सोचकर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, जबकि हो सकता है वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हों, सफलता के द्वार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। कई बार हमारे परिश्रम ना करने के कारण या हमारे फेलियर के प्रीसेट माइंड के कारण हम कामयाबी से दूर चले जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलें देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी सरकार ने आज तो पाप के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दुख भी है और आश्चर्य भी है कि राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री ये बताए कि शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर सीवरेज का गंदा पानी क्यों फेंका गया। सीवरेज का गंदा पानी फेंकने के लिए किसने निर्देश दिए, और यदि ये निर्देश सीवरेज का पानी फेंकने के मुख्यमंत्री ने दिए हैं तो पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां भी जाएंगे वहां पर सब जगह उनका घेराव किया जाएगा। खाचरियावास ने कहा कि सरकार हमारी भी थी और हमने कभी भी भाजपाइयों पर सीवरेज का गंदा पानी नहीं फेंका, उनको बैरिकेडिंग लगाकर शहीद स्मारक पर नहीं रोका, स्टैच्यू सर्किल तक बीजेपी नेता और उनके कार्यकर्ताओं को जाने का
मौका दिया गया। लेकिन बताते चले कि आज बीजेपी सरकार का जो व्यवहार रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। ये सीधे सीधे टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। पहले साल में ही सरकार की नीयत सामने आ गई है। सरकार जवाब दे, सीवरेज का गंदा पानी क्यों फेंका? देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तमाम कांग्रेस परिवार के तमाम नेता वहां पर इकट्ठे हुए। पहली बार ऐसा हुआ जो शहीद स्मारक पर बैरिकेडिंग लगाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेश पर जयपुर की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहीं पर रोक दिया। पुलिस रोक सकती है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ जो शहीद स्मारक पर प्रदर्शनकारियों को रोका गया हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाठी के दम पर सरकार चलाना चाहती है। उससे भी बड़ा पाप तब किया है। इस मामले को लेकर हम मानवाधिकार आयोग में भी जाएंगे, हम गवर्नर से भी बात करेंगे, सब क्षेत्रों में बात करेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। सबसे बड़ा पाप एक किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह आदेश दे दिया जयपुर की पुलिस को कि सीवरेज का गंदा पानी भरकर और फिर पानी की बौछार की गई और उसमें गंदगी आ रही है, मेला फेंक रहे हो आप, लोग बीमार हो जाए, मर जाए, और उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जयपुर की पुलिस का स्तर इतना गिर गया। यदि जयपुर की पुलिस और राजस्थान की पुलिस और सरकार इस स्तर पर आकर राजनीति करेगी तो टकराव तय है। और यदि सरकार टकराव होता है तो टकराव के बाद सबसे ज्यादा नुकसान सरकार को होता है। तो ये मुख्यमंत्री जी को समझ लेना चाहिए। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी से भी कह रहा हूं और पुलिस से भी कह रहा हूं कि इस तरह से आप टकराव खड़ा करोगे कि आप रोका, बैरिकेडिंग लगाई, वो गलत थी मान ली, आप तो पाप तब कर दिया। आप सीवरेज का गंदा पानी सीवरेज टैंक से निकालकर जाकर वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर फेंका गया। कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और आपको सीवरेज का पानी फेंकने का अधिकार है तो सरकार को जवाब देना होगा। नहीं तो सुन लीजिए, राजस्थान की पुलिस तैयारी कर ले, मुख्यमंत्री जी तैयारी कर ले, जहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे पूरे राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता फिर उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देगा। मजबूर होकर हमको विरोध करने के लिए आप मजबूर मत करो। आज जो आपने सीवरेज का पानी फेंका है उसके लिए सरकार माफी मांगे, पूरे मामले की जांच कराए कि सीवरेज का पानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर क्यों फेंका गया, उसका जवाब। और वही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश कांग्रेस द्वारा जयपुर में आयोजित धरने पर करारा जवाब दिया है। जोगाराम पटेल ने अपने वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस हमेशा से जनता के हितों के खिलाफ काम करती आई है और आरोप बीजेपी पर लगा रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि 70 साल में कांग्रेस ने SC, ST और OBC वर्ग को गुमराह किया है। सामाजिक उत्थान के नाम पर उनका भावनाओं के साथ खिलवाड़ और उनके अधिकारों का हनन किया गया है। पटेल ने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में बड़े फैसले ले रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस की नीतियां सदैव जन विरोधी रही है। राजस्थान में पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए भजनलाल सरकार प्रदेश को नई दिशा देना चाहती है तो विपक्ष पर अनावश्यक धरना प्रदर्शन न करने का आरोप लगाया। पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ कितना अत्याचार, अनाचार किया है। कांग्रेसियों ने यहां तक कहा कि ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग कहां जाएंगे, हम इनके जूते मारेंगे तब भी वोट तो हमें को देंगे। ये कई बार उन्होंने कहा और इसलिए मैं कहता हूं कि यदि SC, ST का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो कांग्रेस है। उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उनके साथ कितना दोगलापन किया इन्होंने, कितना अन्याय किया। उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए राजघाट में जगह नहीं मिली, इनको नहीं दी, इन्होंने साफ मना कर दिया। उनका तेरे चित्र लोकसभा में नहीं लगने दिया। वो तो जो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से अपनी बात कही तो कांग्रेस ने मना कर दिया। परंतु सभी उस समय की तत्कालीन राजनीतिक पार्टियों ने के आग्रह पर कांग्रेस भी उस मीटिंग में शामिल हुई और सबने सहमति दी कि डॉक्टर अंबेडकर जी श्रेष्ठ आदमी हैं, इनको लोकसभा में भेजना चाहिए। तो वहां तो सहमति देकर चले गए कांग्रेस के लीडर। लेकिन
अपने कार्यालय पर जाकर दूसरे कैंडिडेट की घोषणा करती और कौन उस डॉक्टर अंबेडकर जी को हराने के लिए स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए, कई कांग्रेस के नेता गए और उनको हरा कर माने। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मदन राठौर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए उसके नेताओं को छपास की बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा कि सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस अभी तक होटल फोबिया और भ्रष्टाचार की कमाई से उबरी नहीं है। उन्होंने कहा कि बयानबाजी कर चर्चा में बने रहने के लिए अनर्गल प्रलाप करते हैं और जो कि स्पष्ट करता है कि कांग्रेस के नेता छपास की बीमारी से पीड़ित है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि आज जो लोग विरोध के नाम पर एकजुट हुए हैं उनमें से उनके अनुसार ही कोई अकर्मण्य है तो कोई संगठन पर घात करने वाला तो कोई तबादलों से कमाई और रिश्तेदारों को अफसर बनाने वाला है। राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता प्रदेश के विकास में बाधा डाल रहे हैं। उनको सोचना चाहिए था कि राजस्थान में विकास हुआ है। राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री पानी की समस्या का समाधान कर रहे हैं। पानी की समस्या का समाधान होते ही उनको नींद नहीं आ रही है। राजस्थान विकास की राह पर बढ़ रहा है। 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। देशी विदेशी निवेशक यहां पर आ रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक समृद्धि होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। इसके बाद भी कांग्रेस नेता विकास में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। मैं आज कांग्रेस के लोगों ने धरने प्रदर्शन का नाटक किया और उस नाटक में अपने ही नेताओं के खिलाफ छींटाकशी, टीका टिप्पणी करने का उनका जिस तरह का कार्यक्रम चला, लोग आज उनके धंधे पर हंस रहे हैं और उनकी बुद्धि कहां चली गई पता नहीं। क्या सोचते हैं वो लोग। उनको सोचना चाहिए था कि राजस्थान में विकास हो रहा है। राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री पानी की समस्या का समाधान कर रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या का समाधान होते ही उनकी नींद चली गई। उनको नींद नहीं आ रही कि राजस्थान विकास की गति पर बढ़ रहा है। 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। देशी और विदेशी निवेश राजस्थान में होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रदेश की आर्थिक समृद्धि होगी, बिजली की समस्या का समाधान होगा, यहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या सूझता है। प्रदेश के विकास में सहयोगी न बन के अपने आप की लड़ाई को सड़क पर लाए हैं, जिससे दुनिया हंस रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि दे और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार राजस्थान के विकास में जिस तरह से नया आयाम स्थापित कर रही है, इनको सद्बुद्धि मिले और ये भी सहयोगी बने तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। आज जयपुर में कांग्रेस का धरना खाली ढोंग मात्र था, आपसी सीटाकशी था और धरने में भी कोई खास बात नहीं थी। कांग्रेस के धरने में सिवाय आपसी सीटाकशी के और ढोंग रचने के सिवा कुछ नहीं था। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए आज का उनका जो धरना था पूर्ण रूप से फ्लॉप साबित हुआ। न कोई विजन था, न नेताओं में कोई आपसी सामंजस्य था, न नेता आपस में कोई एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे थे। क्योंकि राजस्थान में भाजपा सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बहुत ही विकास कर रही है। राइजिंग राजस्थान जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिट हुई, बेरोजगारों को रोजगार देने के अहम फैसले हुए, करीब 53 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और इस वर्ष 1 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट है। किसानों के हित में निर्णय लिए गए, माताओं बहनों के हित में निर्णय लिए गए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का धरना पूर्ण रूप से फ्लॉप ही नहीं हुआ। उनके धरने का जो मकसद था वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया। कांग्रेस ने कभी भी SC के साथ नहीं रहा, बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया। ऐसी स्थिति में ढोंग रचने से जनता कभी उनके साथ आने वाली नहीं है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में हताशा है, आपस में विरोधाभास है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लग रही है और चूंकि धरने में भी और पूर्व के कार्यों में भी अशोक गहलोत के फोटो लगाए जाते हैं तो सचिन पायलट के लोग ऐतराज करते हैं, सचिन पायलट लोग को स्टेटमेंट देते हैं तो गहलोत साहब का गुट ऐतराज करता है।
आपसी खींचतान से ही कांग्रेस उबर नहीं पा रही है। भाजपा सरकार विकास के मुद्दे को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बहुमुखी विकास कर रही है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने कहा कि राजस्थान को मेडिकल एजुकेशन व स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता की दृष्टि से मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करना ही इस दिशा में चिकित्सक शिक्षा विभाग विभिन्न मेडिकल कॉलेज, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित अन्य परियोजनाओं के कार्यों को टाइम लाइन में पूरा करें। चिकित्सा मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पहल पर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का संकल्प पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है ताकि रोगियों को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं अपने निकटतम स्थान पर उपलब्ध हो सके। और पर्यावरण संरक्षण और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए युवा जागृति संस्थान ने IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और सोस्टेडेस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर आज बानसूर के हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य अलवर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना और सतत विकास के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है। और वहीं पीएचडी द्वारा संचालित जनता दल को योजना की मोटर चलाने के कर्मचारी लगाने के मार्ग को लेकर ग्राम पंचायत पुराना सरपंच गिरिराज जाट के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रहलाद चौधरी, कैलाश बद्रीलाल, रामप्रसाद जगदीश ने बताया कि पंचायत पराना में पीएचईडी की तरफ से जनता जल योजना की योजना संचालित की जा रही है, जहां पर मोटर चलाने के लिए एक कर्मचारी लगा हुआ था, लेकिन 4 माह पूर्व उसकी मौत हो गई। तब से वहां पर कर्मचारी नहीं लगाया गया है और विभाग अधिकारियों से इस संबंध में संपर्क किए जाने पर उन्होंने गांव में योजना को ही बंद कर दिया गया, जबकि गांव पीने के पानी कोई अन्य स्रोत नहीं है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर उक्त कर्मचारी की जगह उनके बेटे के कर्मचारी लगाने की मांग की है। कि हमारे शिवराज जी चौधरी थे जो जनता जल योजना में काम करते थे, तो हमने पीएचडी विभाग को कई बार अवगत करा दिया। उसके बाद भी हमारी समस्या सुनने शिवराज जी चौधरी थे जो एक्सपायर हो गए, अनावश्यक मृत्यु हो गई उनके हार्ट अटैक से कहीं। तो उसके बाद में हमारे ग्राम पंचायत पराना में जो जल जीवन मिशन में लगाने की बात थी तो उसमें भी नहीं लगाया। और आज ग्राम पंचायत की हर ग्रामीण को समस्या है कि पानी कौन पिलाए, तो हमने उस शिवराज जी का जो बच्चा था सुनील, उसको बराबर हम कह रहे हैं भाई कुछ न कुछ दिलवाएंगे, कुछ न कुछ दिलवाएंगे। उसको डेली वेजेज भी नहीं मिल पा रहा, विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं रख रहा और ग्राम जनता आए दिन परेशान रहती है। और वहीं राज्य सरकार के चल रहे मिलावट के विरुद्ध अभियान के खेड़ली कस्बे में अलवर की खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि कस्बे में विद्या देवी स्कूल के पास एक शहर में मिलावट को लेकर एक सूचना मिली थी, जिसको लेकर शहद विक्रेता की तलाश की गई, लेकिन कस्बे में इस तरह का कोई भी कारोबार नहीं मिला। इसके बाद कस्बे के कठमर रोड बाजार में संचालित राधे राधे डेयरी के यहां भी घी का स्टॉक पाया गया, जिसमें से घी सैंपल लिया गया है। इसके अलावा गुरु कृपा की डेयरी से भी घी का सैंपल लिया गया है। और फूड अधिकारी ने बताया कि कस्बे में 3 अन्य जगहों से पैकिंग में बेचे जाने वाली खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। और चित्तौड़गढ़ में 3 दिन पूर्व पारसोली के राजगढ़ में एक अधेड़ की हत्या के मामले में पारसोली थाना पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी राजू लाल बैरवा पुत्र डालचंद बैरवा को गिरफ्तार कर मामले में एक विधि से संवर्तक बालक को डिटेन किया है। एसपी सुधीर जोशी ने बताया कि बीते रविवार की शाम पारसोली थाने की राजगढ़ निवासी 50 वर्षीय मांगेलाल पुत्र भागाजी बैरवा के साथ उसके घर के बाहर आम रास्ते पर गांव के ही राजूलाल बैरवा ने लकड़ी से मारपीट की, जिसकी सावलिया याजी हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर ही राजू बैरवा भाग निकला था। फिलहाल पुलिस आरोपी की पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।